जनरल बाजवा ने पहले कुछ सहाफियों के साथ मिलकर जब मेरे मुतालिक सवाल किया था तो उसने कहा था कि कोई ट्रांसपोर्ट का मसला है। जनाब स्पीकर, जब यहां इसी फ्लोर पे बिलावल भट्टू जरदारी ने और शायद खकान अब्बासी साहब ने जब आर्मी चीफ बाजवा से कुछ कहा था कि मेरे मुतालिक, तो उसने कहा था कि ये माफी मांगे। फिर लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर में सवाल और जवाब के सेक्शन में कुछ तुलबा ने सवाल किए थे मेरे मुतालिक, तो उसने कहा कि इसके आर्मी की प्रॉपर्टी के मुतालिक कुछ केसेस है। जनाब स्पीकर, मैं तो खड़ा हूं, इसी वान के अंदर खड़ा हूं और मैं जेल में भी हूं, कानून के सामने भी पेश होता हूं, इंसाफ का तवक्को भी रखता हूं। लेकिन जनाब स्पीकर, ये अदालतें फिर किस लिए हैं? ये पुलिस निजाम किस लिए है? फिर इनको तो खत्म करना चाहिए। जब एक बंदे की ऐसी ही बात हो कि वो कहे हां मेरे मुतालिक करप्शन, झूठ, फ्रॉड या धोखाधड़ी या मैंने इस मुल्क के खिलाफ कहीं पे गद्दारी की हो, फंडिंग हासिल की हो, इस रियासत के खिलाफ कोई साजिश की हो, तो वो अपने सामने लाए। लेकिन जनाब स्पीकर, जब मैं उन लोगों के खिलाफ बोलता हूं जिन्होंने आप जनरल मुशर्रफ से लेकर कयानी और रहील शरीफ तक आए, वो आर्मी चीफ आज हमारे अंदर नहीं है, लेकिन आज उनकी जंगों में हम मर रहे हैं। उनकी डॉलर कमाने, जो इनका डॉलरों का एक जरिया था, यही जंगे, आज उसी जंगों में हम जल रहे हैं। जनाब स्पीकर, मुझे समझ आ रही है कि ये बातें कुछ तल्ख है, लेकिन हमें ये इस फोरम पे करनी होगी। हमें वाज़े ये बताना होगा इसी पार्लियामेंट ने कि आगे हमारे साथ क्या लाए अमल हमारे साथ इख्तियार करना है। मैं जनाब